आज हम लोग MS वर्ड में डिज़ाइन मेनू को टच करेंगे, ठीक है ना। तो डिज़ाइन मेनू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जो हम लोग नॉर्मल फाइल के लिए और डेटा एंट्री दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ पर आप एक पेज ला लीजिए, सबसे पहले पेज ला करके लेआउट में जा करके पेज को सेट कर लीजिए। असाइनमेंट को ठीक से देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको पेज सेट कर लिए। पेज सेट करने के बाद सबसे पहले आज वाले में कोशिश करना है कि एक बायोडेटा आपको क्रिएट करना है, ठीक है ना। तब हम डिज़ाइन मेनू के सारे ऑप्शन को हम आपको दिखाएंगे। तो बायोडेटा के लिए क्या करना है कि हम लोग अक्सर क्या क्या गलती करते हैं ये देख लीजिए। बायोडेटा लिखे तो हम लोग कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सबसे पहले इसी को सजा लेंगे। जैसे देखिए हम सजा लेते हैं, ठीक है। इसके साइज को भी बढ़ा लेते हैं, मान के चलिए इसको हम 22 साइज रखें और इसका कोई भी एक डिज़ाइन हम तैयार कर लिए, ठीक है। और अब देख लीजिए मेरा हेडिंग बहुत अच्छा है, आप भी प्रसन्न हैं। अब यहाँ से आप नीचे आएंगे, अब नाम लिखेंगे तो आपको इसी मोड में आएगा वो। फिर आपको अगर आप थोड़ी सी इसमें असावधानी लेते हैं तो फिर से यहाँ पर इसको ब्लैक कीजिएगा, फिर भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन इसी से मैच करे क्या हो रहेगा। इसलिए इस कंडीशन में जब भी कोई हम ऐसा फॉर्मेट तैयार करते हैं जो प्रोफेशनल हो तो उसके मैटर को पहले क्रिएट कीजिए कि मैटर, और मैटर जनरल अवस्था में रहेगा। आप विजिबिलिटी के लिए उसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके आप देख सकते हैं, लेकिन फाइनलाइज नहीं करना है, फाइनल नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो इसको हम यथावत पहले कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करना है कि हेडिंग चाहिए तो बायोडेटा लिखे, बायोडेटा यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। इसके नीचे नेम होना चाहिए, नेम को हम रनिंग राइटिंग में लिखेंगे। इस तरह से आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर डालिए, ठीक है। हम एड्रेस तक इसको हम लिख रहे हैं। एड्रेस अगर आपका बड़ा है, ठीक है ना, तो आप इस तरह से, जैसे यहाँ पर हम लोग विलेज का जो बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं। ये लेकिन यहाँ पर खास करके बायोडेटा में इस तरह से इसको हम नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बायोडेटा में क्या क्या लिखेंगे। बायोडेटा में फादर्स नेम आ गया, फादर्स नेम में आएगा नेशनलिटी, नेशनलिटी। अब कम से कम 3 लाइन हम कंप्लीट कर लिए। अब आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये बॉडी का भाग है और ये जो है हेडिंग है। तो हेडिंग आपको एटलीस्ट जो है इस तरह के फॉर्मेट के लिए 22 रख सकते हैं या 20 रख सकते हैं। हम इसको 20 कर दिए, यानी 22 कर देता है इसको, ठीक है। यहाँ से अगर आप 24 यूज कर रहे हैं या 16, 19, 21 कुछ ही यूज कर रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से कोई एक हेडिंग ले सकते हैं और यहाँ जा कर के अगर आपको फॉर्मेट पर कमांड है, यानी फॉन्ट के फॉर्मेट पर कमांड है, तो आप यहाँ से आकर के आप इसके सेटिंग को कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर प्रिंटेबल बनाते हैं तो इसका कलर आपको ब्लैक ही रखना है, ठीक है। इसका ब्लैक ही रखना है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई सूट नहीं कर रहा तो आप इस तरह से इसका आप चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए हमको ठीक लग रहा है। ये जो यहाँ से यहाँ ये बॉडी है, इसकी बॉडी आपको डॉक्यूमेंट के आधार पर बड़ा छोटा करना है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि हम कितना मैटर इसमें डालेंगे। तो अभी तत्कालिक जो है इसका मैटर हम 18 के आसपास रख लेते हैं या 16 रख लेते हैं, थोड़ा सा और घटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नेम के आगे जो कॉलन है इसको आगे ले जाने के लिए हम टैब का प्रयोग करेंगे और इसको यहाँ से सेंटर लेके आ जाएंगे। ये सेंटर आ गया और ये जो कॉलन है इसके बीच में इसको लेके आएंगे,
और इस तरह से इसका दूरी बना लेंगे। अब इसी का मिलान करते हुए हम देखिए टैब से ही करना है, स्पेस नहीं डालना है, ध्यान रखना है। इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये आपका सेटिंग दिखने लगा। ये आप नोटपैड में भी कर सकते हैं अभी वाले में, लेकिन सेटिंग फिर भी इस तरह से नहीं होगा जैसे ये है। यहाँ से आए, अब आते हैं यहाँ पर रिलीजन, ठीक है। इसमें अब आप सेट करते हुए जा सकते हैं। हम क्या किए, लेफ्ट एरो का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम पीछे आए लिख करके, अब टैब मारे, अब फिर राइट एरो का प्रयोग करते हुए हम इसके बाहर आएंगे। जब ये डैश के पास पहुँचता है तब इसको आप यहाँ से टैब के द्वारा यहाँ पर आएंगे, है ना। यहाँ पर आप जो रिलीजन है आप लिख सकते हैं, है ना। कास्ट कैटेगरी, फिर यहाँ से बैक करेंगे और इस तरह से यहाँ पर आएंगे और यहाँ से अब जो भी आपकी है इस तरह से आप लिखते हैं। कुछ आ रहा है समझ में? ध्यान रखना है कि ये बायोडेटा में अगर हम ऑफिशियल लगाते हैं, ऑफिशियल देना है, जॉब में देना है, कहीं देना है, तो अब तो बहुत सारा फॉर्मेट आता है। आप देखे होंगे कि जब आप MS वर्ड शुरू में खोलते हैं तो वहाँ पर टेम्पलेट आती है, बहुत सारा ऑनलाइन रिज्यूमे का फॉर्मेट बना हुआ है। खाली अपना नाम भर दीजिए, एक्सपीरियंस भर दीजिए, सारा चीज़ अपना डिटेल्स भर दीजिए, जो अननेसेसरी है उसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए उसको, तो उतना डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर नॉर्मल बनाते हैं, है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब क्या क्या और लगता है कि होना चाहिए, है ना। कभी कभी कोई जो है अपना हाइट देता है, ठीक है, इसको इस तरह से डाल दिए, ठीक है। अब कम्प्लेक्सन, बहुत लोग कम्प्लेक्सन भी डालते हैं कि आप गोरे हैं, काले हैं, कैसे देखने में है, तो ये सब भी लोग डालते हैं। खास करके जब मैरिजेबल कोई बायोडेटा बनती है तो वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है, और ख़ास कर लड़की वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए जैसे कि फेयर, ठीक है ना। आप इस तरह से कर सकते हैं। सांवले भी हैं, काले भी हैं, तो आपको फेयर कम्प्लेक्सन लिखना है, ये ठीक है ना। ये चूंकि अपना आप बुराई अपने से नहीं कर सकते, आपको फेयर कम्प्लेक्सन ही डालना है, लिख दिए। अब यहाँ से आए, मोबाइल डालें, ठीक है, मोबाइल, डाल दिए, ठीक है। अब इस पर कॉल नहीं कर दीजिएगा, ये ऐसे नंबर है ठीक है। तो मोबाइल नंबर डालें। अब यहाँ से आएगा और क्या क्या हो सकता है, कल्पना कीजिए, एड्रेस या फुल एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहुँचे, अब आप जैसे एड्रेस लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। जैसे हम अभी यहीं रहते हैं, तो अगर आप एट पोस्ट ये सब यूज करके लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, ये हो गया मेरा एड्रेस। हम यहाँ नीचे आते हैं, आप लोग बड़ा एट पोस्ट वगैरह भाया ये सब जोड़ करके आप लोग बना लेंगे, अपना कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, उसमें आपको दिक्कत होगा, वही हम पहले बता देते हैं। इसलिए देखिए दिक्कत हुआ ना। अब यहाँ क्या होगा कि ये आपका सेटिंग, अब यहाँ से नीचे हम आएंगे
यहाँ पर जैसे PS लिखे, ये आपका अब सेट नहीं होगा। क्या करेंगे अब इस कंडीशन में, जब इसका यहाँ पर आ जाए तो यहाँ जहाँ से शुरू किया है वहाँ करके एक बार एंटर कर देंगे। अब इसको टैब से इधर लेके आएंगे, यानी इसको थोड़ा सा, ये देखिए अब यहाँ क्या है कि ये आपका अभी भी सेट नहीं हो पा रहा है, इसको और स्पेस चाहिए, ठीक है ना। हम इसको क्या करते हैं, एक पॉइंट पहले घटा देते हैं, क्योंकि पेज का सेटिंग हम कौन सा लिए हैं, मेरा ये पेज होना चाहिए नैरो ही है, तो साइज हम थोड़ा सा घटा देंगे। होम में गए, इसके साइज को हम 14 कर लिए, ठीक है। अभी भी अब सेट नहीं हुआ। अब यहाँ से नेम से हम बैक करेंगे, ठीक है, नेम से बैक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम छोटा किए तो गड़बड़ाया यहाँ ना, नहीं हुआ, तो आप इसको क्या कीजिए, इस पर क्लिक करके एक बार बैक स्पेस दबाइए, इसको भी कीजिए, ठीक है। बैक स्पेस एक एक बार करते जाएंगे। इस तरह के फाइल में सेटिंग अनिवार्य है। अब यहां से हम टैब लेके जाएंगे। अब देखिए ये इसके सीध में आ गया, फिर यहां से हम टैब लेके जाएंगे, आया, फिर यहां से नीचे आएंगे। अब अगर यहां पर सेट हो रहा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आपको सीखना है। यहां देखिए पिन नंबर, तो पिन में कितने अक्षर होते हैं, 6 नंबर होता है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, हम कर्सर को नीचे ला लेते हैं, फ्रेश जगह, उस जगह हटा दिए। आपको आना है इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में ये आपको बताया गया है 1 2 3 4 5 होता है। चलिए इस पर क्लिक कर दिए, इसमें आप अपना पिन नंबर डाल दीजिए। ओ एक एक डालेंगे, डाल दिए। अब यहाँ पर इसी में रहेंगे और यहाँ से आएंगे लेआउट पर, टेबल लेआउट पर। टेबल लेआउट पर ऑटो फिट ऑप्शन में फिट टू कंटेंट कर देंगे और इसको उठा के अब यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये अपनी अवस्था में ये चला गया, हो जाएगा ना। अब हम, मेरा कर्सर यहाँ है, हम इसको बैक में लेके आते हैं। अगर आपकी कुछ और बची हुई है तो सही है, नहीं तो यहाँ से आपको डालना है क्वालिफिकेशंस, और क्वालिफिकेशंस के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना होता है अब कितनी डिग्री रखे हैं, डिग्रीज। तो यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर हम नॉर्मल 3 ये ले लेते हैं, फिर आगे पीछे देख लेंगे। डिग्रीज और डिप्लोमा, इसमें आएंगे स्कूल्स और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज। अब आएगा यूनिवर्सिटी, इसके बाद आएगा ईयर, इसके बाद आएगा मार्क्स, परसेंटेज, इसमें डाल दीजिए ग्रेड, बहुत में ग्रेड चलता है, ठीक है। ये आपको डालना है। तो इसमें आप यहाँ से जैसे मान के चलिए मैट्रिक कहाँ से किए,
यहाँ पर BSEB पटना। ऐसे ग्रेड इसमें नहीं है, तो इस तरह से आपको डाल देना है। समझ में आ गया। फिर यहाँ से IC इंटरमीडिएट आप में है, अब यहाँ से आर्ट्स या साइंस आप डाल सकते हैं जो है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के समय में काउंसिल चलता था। यहाँ पर इसके फॉन्ट के साइज को हमको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक, चूँकि इसकी साइज़ हम अभी नॉर्मल 12 रखते हैं जो इसका फॉन्ट साइज़ है। ठीक है, इसमें हम घटा भी बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी आपको सेट करना पड़ेगा। ये सब आपके दिमाग पर होना चाहिए कि हम कितना रखेंगे, कैसा आपको अच्छा लगेगा। हो गया। तो इस तरह से अब यहाँ से जा कर के ये स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। और एक फॉर्मेट है इसमें, टेबल फॉर्मेट में, टेबल डिज़ाइन में जा कर के आप कोई भी एक डिज़ाइन आप चाहेंगे तो इसका डिज़ाइन भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। चलिए, ये देखिए डिज़ाइन आपका बायोडाटा का डिज़ाइन रेडी हो गया। और आप कुछ किए हैं तो आप इसको देते जाइए। ठीक है, ये भी जो है ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ छूटा है, हम ग्रेड को हटा के डिवीज़न मार देते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले छात्र अधिक हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। अब नीचे जो है कन्फर्मेशन लिखना है। या इसके पिछले क्लास में वीडियो बताए थे ना, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, कल वाली क्लास में गया भी है, गया है ना डेटा एंट्री का क्लास। डेटा एंट्री क्लास सबके लिए है। ठीक है, और ये आपका क्रमबद्ध क्लास चल रही है जो हम पढ़ा रहे हैं बिना किसी चीज़ को छोड़े। ठीक है, चलिए इसको जो है कन्फर्मेशन को यहाँ पर अब डन करेंगे। वैसे अगर इस तरह का सुपर स्क्रिप्ट करता है तो स्पेस झोंक से मारिएगा तो ले लेगा अपने, आपको वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। खास करके जैसे फर्स्ट थर्ड है ना, TH वाला ज़्यादातर कोई चीज़ ले रहा है, ST वाला ले रहा है, RD वाला ले रहा है तो अपने ले लेगा स्पेस मार कर। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे छोटा बड़ा के फिर खराब हो गया। हम क्या करेंगे, फिर से ये कॉलम इसके सीधा में लाएंगे, जो यहाँ पर लेंगे, बैक स्पेस करेंगे, आ गया। ये भी बैक स्पेस। ठीक है, इसको नहीं, इसका ये सही है। ये आएगा थोड़ा सा बैक स्पेस। ये अगर यहाँ आता है तो फिर से आपको टैब से इसके सीध में ले जाना पड़ेगा। बैक स्पेस, टैब,
बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, टैब। इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेंगे। देखिए यहाँ पर भी है बैक स्पेस, बन रही है ना। कन्फर्मेशन का लाइन है, उस कन्फर्मेशन लाइन को हम यहाँ पर देते हैं कि अब क्या होना चाहिए। ये देखिए क्या, हाँ तो ये यहाँ से लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जा करके शेप में जाएंगे और फ्री वाला टूल लेना पड़ेगा। जैसे ये वाला कर्व है फ्री टूल, ये वाला फ्री टूल है, तो ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं हुआ, यही नहीं बोल रहा है। नहीं वो तो जैसा तुम चला गई तो वैसा डिजाइन हो जाएगा। ई वाला बोला तब हम यहाँ से लिए, हो गया ना। वो आवेदन पत्र में डिजिटल वाले में नहीं चलता है, किसी में देखा है? दिखा देना था हमको, है ना। अगर डंडा बाय चांस अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो डंडा के लिए यहाँ पर बहुत सारा मॉडल है, वो यूज ही नहीं होता है, डालेंगे तो डंडा हो गया। ठीक है, रेगुलर पढ़ते रहेगा, कहीं से प्रश्न ही नहीं आएगा। हम चूंकि जैसे बायोडाटा है तो बहुत दफे बायोडाटा बनाओ, तो बायोडाटा मास्टर बनाने बैठेगा तो जिससे जैसे तैसे लिखेगा। हम पूरा फ्रेश बायोडाटा आपको बना के दिया, दिख रहा है कि नहीं, फ्रेश है कि नहीं बताइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बायोडाटा यूज करने सीख गए, यहाँ पर फ्रेम लगाने सीख गए, पेज कलर करने सीख गए। चलते हैं डिजाइन पर। बॉर्डर ऑप्शन आप अच्छी तरह से समझ गए, तो आपको ये दोनों ही इसी का काम है, ज़्यादा आपको पेज में छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पर पेज कलर में। पेज कलर में ये प्लेन पेज अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्विक ले सकते हैं। तो कलर जब इस्तेमाल करता है तो इसके जो है कई भाग होते हैं। ये हुआ नॉर्मल कलर, इसको बोलता है थीम कलर एक, और स्टैंडर्ड कलर वही रहता है जो रिसेंट में हमने इस्तेमाल किया है ना। ये रिसेंट कलर में ये आपको दिखेगा। अब मान के चलिए जैसे अभी देखते होंगे कि निमंत्रण पत्र आता है, ऐसा कलर हमको चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये इस पर हम कलर प्रिंटर है तो निकाल करके हम सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ट्रेसिंग पेपर में भेजना है, प्रेस में भेजना है, तो प्रेस में कोई भी कलर आपको नहीं देना है यहाँ से, वो प्रेस वाला कलर सेट करेगा। समझ रहे हैं ना, उसको ब्लैक एंड वाइट। ट्रेसिंग पेपर अलग से होती है, जो पेज मेकर एडीसीए प्लस की क्लास आने वाली है, जिसमें फोटोशॉप से पहले आप सीखेंगे पेज मेकर का क्लास। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी लेके आप गए वैसा यहाँ पर कलर आपका बन के रेडी हो गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि ये कलर में हम जैसे ये कलर चुने हैं, हम चाहते हैं कि इसका बैलेंस कम बेस करने के लिए, तो यहाँ पर मोर कलर में जाएंगे। तो मोर कलर में जाएंगे तो जो कलर आपने चुना है ये कलर यहाँ पर आपको इसके टीवी बॉक्स में दिखाई देगा। दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए एक स्क्रॉलर बना हुआ है, इसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो ये देखिए थोड़ा सा डीप हो गया ना। मतलब अगर अभी ओके करेंगे तो आपका कलर है ये फीका वाला, और अप्लाइड होकर के ये है। अगर डन कीजिएगा तो ये कलर ऑन हो जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है। फिर इसी तरह से आप कहाँ गए, मोर कलर में गए। आप इसको हल्का रखना चाहते हैं तो ऊपर लेके जाइए, ये देखिए ये हल्का कलर में आ गया। इसके बाद यहीं पर जो है एक इफेक्ट वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले फील इफेक्ट वाले कलर में। क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर आता है। पहला है ग्रेडियंट, इसके बाद टेक्सचर, दूसरा है पैटर्न, तीसरा है पिक्चर। तो पहले ग्रेडियंट में देखते हैं। ग्रेडियंट में क्या है कि जो कलर आपका अप्लाइड है वो कलर रहेगा ही, एक कलर कंप्यूटर अपने तरफ से उसको मिला देगा। तो देखिए आपके हल्का लाइट आसमानी में ब्लैक भी ऐड कर दिया। ठीक है ना। अगर अभी ओके करेंगे, ये 2 कलर में है, तो यहाँ अभी डिफ़ॉल्ट है ये डिफ़ॉल्ट आपको दिख रहा है। हम यहाँ से 2 कलर में लेते हैं
ये मेरा 2 कलर ये सेट करके रखा है, एक मेरा कलर है, एक वाइट अपने से जोड़ दिया जो वो जोड़ है। हम चाहते हैं कि जो मेरा कलर है दूसरा कलर भी हम अपना ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और कलर आप चुन लीजिए। अब ऐसा कलर है, अगर अप्लाई कीजिएगा तो ऐसा कलर आपके पेज में आ जाएगा। अब ये कलर का जो दिशा है यहाँ पर फिर जाएंगे इफेक्ट में, ये जो है इसकी दिशा भी बदल सकता है। ये देखिए डिजाइन ओके करेंगे तो ये देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगी इफेक्ट। फिर यहाँ डायगोनल जाता है तो ये क्रॉस में ग्रीन जो डार्क दिख रहा है ये मूव हो रहा है इसके कारण। फिल इफेक्ट में गए, फिर नीचे आते हैं, ये देखिए एक ऑप्शन है, फिर ये एक ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन पर आता है। ये देखिए इस तरह से आपका दिखेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया पहले, है ना, 2 कलर चेंज करना सीख गए। अब तो नीचे वाला हम बदले हैं, अपना पहला वो कलर है ही, हम चाहते हैं वो कलर भी बदल के देखते हैं कि उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो ये कलर पहले से है, इस पर क्लिक करेंगे इसके बॉक्स पर, हम चाहते हैं यहाँ पर ये कलर ऐड करने के लिए। तो यहाँ जैसा दिख रहा है वही कलर आपका वहाँ पर बनेगा। ये देखिए ओके करते हैं तो ऐसा कलर बन गया, ठीक है। तो 2 कलर हम चेंज करने सीख गए। अब आगे है नीचे फिल इफेक्ट में गए, 2 कलर समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है प्रीसेट, प्रीसेट पर अगर जाते हैं तो प्रीसेट मतलब पहले से सेट है, ठीक है ना, पहले से सेट है। तो पहले से सेट अगर रहेगा तो यहाँ पर जो लिस्ट में है वही मॉडल यहाँ पर अप्लाइड हो जाएगा। किसी को भी सेलेक्ट किए, जैसे ये कर लिए तो ये कलर यहाँ पर अप्लाइड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आए फिल इफेक्ट में गए, ये फिर इसका मॉडल है, तो यहाँ से प्रीसेट में फिर से आप दूसरा कलर ले सकते हैं। ये देखिए ओके, ये कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नहीं पसंद है कंट्रोल जेड करके बाहर निकल जाइए, ठीक है। यहाँ पर आ गया। फिर आते हैं यहाँ पर फिल इफेक्ट में, ये वाला जो कलर जो हम बोल रहे थे वो जब अपना बॉक्स क्रिएट करेंगे उसका ऑप्शन यहाँ से था, इंसर्ट में जब कर रहे थे, जब इसका कलर हम यहाँ कलर डाल रहे हैं तब वहाँ पर चेंज करेंगे, क्योंकि ये पेज के लिए है। तो पेज में ये 2 कलर चुनने का ही ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पर 2 ही कलर चुन सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम जैसे उसमें बनाते थे मोड, वो मोड इसमें चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम उसके लिए अगर कोई बॉक्स हम बनाते हैं तब उसमें वो इस्तेमाल होगा। जैसे तुम्हारा प्रश्न जो हम समझ गए, यहाँ से ये बॉक्स ले लिए, ठीक है, ये बॉक्स ले लिए, इस बॉक्स में ये फील यहाँ पर भी वही चीज़ है, ग्रेडियंट। मोर ग्रेडियंट में जाते हैं, यहाँ पर ये बॉक्स खुलती है, यहाँ पर ग्रेडियंट फिल किए तो मेरा 2 कलर आया। अब यहाँ से हम मल्टीपल चुन सकते हैं, या किसी को हटा सकते हैं या घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जा कर के आए, हम चुन लिए, फिर यहाँ से हम दूसरा चीज़ चुन रहे हैं, फिर हम चाहेंगे तो और एक कलर हम चुन लेते हैं, ठीक है। ये अप्लाइड हो रहा है, यही था तुम्हारा। लेकिन पेज बॉर्डर में ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, मतलब पेज चूँकि पेज है वहाँ ज़्यादा वो कलर मारेंगे तो अक्षर दिखेगा। फिर हम जो टेक्स्ट लिखे हैं हमको तो टेक्स्ट दिखाना है ना, कि डिज़ाइन दिखाना है ना। हम डिज़ाइन दिखाने के लिए नहीं है, डिज़ाइन को थोड़ा सा अपडेट करने के लिए उसमें कलर ऑप्शन दिया हुआ है, और वो भी हल्का कलर। जब भी ऐसे कार्य को करेंगे तो ध्यान रखना है कि हमको हल्का कलर ही चुनना है, ऐसा नहीं डैप लेके जाएंगे, क्योंकि प्रिंट करेंगे तो दिक्कत होगी। हाँ, आमंत्रण पत्र है, डिज़ाइन है, हैवी टेक्स्ट आप इस्तेमाल किए हैं, कैलीग्राफी इस्तेमाल किए हैं, तब वहाँ पर आप हैवी कलर इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रिंटर से कुछ निकालना चाहे, आमंत्रण पत्र बना रहे हैं या कुछ उस तरह से कर रहे हैं, तब आप करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का टेक्स्ट रहेगा तो फिर अगर हैवी कलर इस पर मारेंगे तो आपका टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और हैवी कलर डालेंगे तो उस कलर के ठीक विपरीत हल्का कलर चुनेंगे। जैसे ब्लैक हम पेज को कर दिए तो ब्लैक में ब्लैक दिखेगा नहीं, तो ब्लैक में आपका येलो दिखेगा, ब्लैक में वाइट दिखेगा, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा कलर कोई भी मारेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा डिम ही रहेगा। यही दोनों कलर ब्लैक में डायरेक्ट चल सकता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक देख लिए। अब आते हैं फिल इफेक्ट में, फिर से यहाँ तक हम अप्लाई कर चुके थे। अब आता है टेक्सचर में। टेक्सचर का क्या है कि ये उसमें भी है,
हम लोग जो बॉक्स अभी कलर किए उसमें भी है, नहीं उसमें था जो हम कार्य किए, और इसमें भी ये ऑप्शन है। जैसे क्लिक करके किसी कीजिएगा तो वो आपका पीछे वाला पेज, चूंकि ये देखा कि ये सेट हो सकता है, मतलब अगर टेक्सचर कलर मार दिए, ठीक है ना, तो ये आपका अच्छा दिख सकता है। तो इसीलिए टेक्सचर कलर को इसमें ऐड रहने दिया गया है, मतलब ये आप अप्लाई कर सकते हैं उसी तरह से जैसे उसमें अप्लाई कर रहे थे। देखिए, ठीक है ना, ये टेक्सचर कलर यहाँ से आ रहा है। इसके बाद ये मेरा हो गया। देखिए हल्का वाला इसमें भी शूट करेगा। फिल इफेक्ट में जाते हैं, अब आता है पैटर्न। तो पैटर्न में क्या है कि एक तरह का जो जैसे कपड़े पर छीट बना हुआ रहता है, डिज़ाइन बना हुआ रहता है, डिज़ाइन। तो किसी भी डिज़ाइन पर हम क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन आपके पेज पर उभर कर आ जाएगी, उभर कर आ गई चेक वाली, ठीक है। अब चेक दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, हम पेज कलर में गए, यहाँ पर इसके कलर को, इसमें दो तरह से कलर बदला, एक फॉरग्राउंड एक बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो फॉरग्राउंड मतलब होता है जो डिज़ाइन बनाया है उसके डिज़ाइन के कलर को बदल देगा। अर्थात अगर हम फॉरग्राउंड को चुनते हैं और यहाँ पर हम इसको रेड कर देते हैं, तो अब यहाँ ओके करेंगे तो इसका रेड छीट दिखने लगा, अब दिखने लगा ना। अब बैकग्राउंड अगर हम बदल देते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड बदल देते हैं तो बैकग्राउंड का कलर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये निर्भर करता है आपके चुनाव पर कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं। यहाँ से कोई चीज़ बदलेंगे तो छीट का डिज़ाइन बदल जाएगा। तो इसका कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है कि कैसा छीट है, तो यहाँ से हम कलर को एकदम हल्का लेके आते हैं। अब देखिए, देखिए बढ़िया है। आप MS वर्ड को भी छेड़ेंगे ना तो 6 महीना कम से कम लगेगा, ठीक है ना, बढ़िया से अगर छेड़ेंगे तो। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है, यहाँ तक कि फिर जा करके एक जगह कोडिंग में चेंज हो जाता है, ये VBA टच कर लेगा, वहाँ से कोडिंग के द्वारा बहुत चीज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन काम धंधा करने के लिए हम इसको एक नॉर्मल सा डिजाइन दे दिए हैं, ठीक है। तो इसके नीचे है और एक डिज़ाइन है। कभी कभी ऐसा आमंत्रण करते हैं जैसे कि बच्चे का बर्थडे है, आप चाहते हैं कि बच्चे का फोटो भी लगा दें या पूरा पेजे पर उसी का रहे, तो ऐसा भी चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर पिक्चर पर गए, ये देखिए पिक्चर ऑप्शन, यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर करेंगे और पिक्चर जहाँ भी है, जहाँ भी आप पिक्चर रखे हैं, फ्रॉम फाइल में जाएंगे, फोल्डर खुलेगा, वेट करेंगे, ठीक है। आप सैंपल पिक्चर आपका फाइल में है, यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे लार्ज साइज में। आप यहाँ से कोई भी चीज़ ले लेंगे, जैसे हम ये ले लिए, ओके कर देंगे, ये पिक्चर यहाँ पर जा कर के सेट हो गई। आप इस तरह से मोबाइल में कुछ रखे हैं, मोबाइल का बैकग्राउंड इसमें लगाना चाहते हैं कि हम बाहर से फ़ोटो रखें, इसको हम सेट करना चाहते हैं, तो ये भी आ जाएगा फोल्डर में जहाँ रखें हैं। तो आगे निकलते हैं, ये देखिए फिल इफेक्ट क्लियर हो गया। अब आपका सारा ऑप्शन यहाँ तक हम बता दिए, ठीक है ना, सारा ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, एक भी ऑप्शन इसका छूटा नहीं। यहाँ तक पेज बॉर्डर देख लिए, पेज कलर देख लिए, तो हम कलर एक फिर से हम हल्का ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है वाटर मार्क में। वाटर मार्क में आपको क्या करना है कि इसके पीछे में हल्का सा कोई आप अपना निशान छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही का सब कुछ करके कोई डिजाइन चुरा ले, तो जैसे प्रिंट करेगा तो आपका कुछ ना कुछ नाम आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कस्टम वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे। हम टेक्स्ट वाटर मार्क पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, चलिए पहले पिक्चर ही कर लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर बगल में सेलेक्ट पिक्चर करेंगे, तो उसी तरह से जहाँ पर आप फोटो रखे हैं उस फोटो तक आप पहुँचिए। इसी से हम एक पिक्चर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे, है ना, वो अंदर में चला गया। हम इसको वाइट
देखिए आपको पीछे दिख रहा है ना, वो हल्का वाटर मार्क मतलब थोड़ा सा ही दिखेगा, लेकिन आपका मन है कि हमको डीप ही दिखाना है, तो डीप दिखाएंगे तो क्या होगा, फिर टेक्स्ट को ढकेगा। तो लेकिन आप दिखा सकते हैं डीप। कस्टम बार पर गए और ये वॉश आउट जो है इसको हटा करके क्लिक कर देंगे, खाली ओके कर देंगे, आपका ये 100% दिखने लगेगा। दिखने लगा ना, तो यही अंतर इसमें है। ठीक है कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट रहे, तो कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद हम आएंगे टेक्स्ट पर। ASAP जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आप जो लिखना चाहते हैं यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पर ETC वर्ल्ड लिखना चाहते हैं, डाल दिए। अब ETC वर्ल्ड का कोई फॉर्मेट अगर है फॉन्ट का तो वो आप चुन सकते हैं। ये आपको यहाँ से चुनना पड़ेगा। ठीक है, ओके करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आपका दिखाई देगा, लिखा हुआ दिख रहा है। इसके बाद यहाँ से वाटरमार्क में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और फिर देखिए थोड़ा सा जो है उसमें आया। अब ये जो है ग्रे कलर लिया हुआ है, हम चाहते हैं कि नहीं ये ग्रे कलर हमको बदलना है, तो वो भी आप बदल सकते हैं। फिर से यहाँ से हम आकर के ये कलर यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए हो गया सेट। तो इस तरह से आप अपना वाटरमार्क अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। हम ये पिक्चर वाला ही रखते हैं, इसमें पिक्चर वाला थोड़ा सा ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा था। आ गया थोड़ा सा डीप के लिए, फिर वही आप करेंगे कस्टम वाटरमार्क, वॉश आउट को ख़त्म करके ओके खाली कर देना। ये देखिए आपका नहीं, ये इसका वही है, ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है, आपको पहले से सेट करना पड़ेगा फोटोशॉप में जाके या पेंट में जाके। इसीलिए तो जितना भी अब डिज़ाइन जाएंगे तो वो ग्राफिक डिज़ाइन क्यों बना है, उसका क्षेत्र ही अलग है। ठीक है ना, कर तो सब कुछ सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। जैसा आप फोटो वहाँ सेव करके रखे हैं वैसे ही यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो आज आपने इसको सीखा। अब देखिए एक्स्ट्रा पेज बना हुआ है, हम यहाँ से लास्ट में जाके डिलीट प्रेस करेंगे, वो पेज खत्म हो जाएगा। ये आपका फाइल बन के रेडी हो गया है। इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार। आप इसको अपने फोल्डर में रख लीजिएगा, बन जाएगा ना। और कोशिश करना है कि लगभग आधे घंटे के अंदर बनना चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले से पुराने छात्र हैं, इसमें आपकी टाइपिंग आती है, हम सेट करके आपको बता दिए। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप डेटा ऑपरेटर भी हैं तो आपको इस तरह का कार्य करना पड़ सकता है, इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। डिज़ाइन मेनू में अभी हम ज़रूरत वाला चीज़ बताएं कि ये आपकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।